जय हिंद। चलिए देखते हैं आज भारत के मेले और त्यौहार। और देखिए, हम प्रत्येक दिन इसी तरह से बढ़िया वीडियो आपको देते रहेंगे, लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, चलिए देखते हैं मेले और त्यौहार में। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में एक त्यौहार है ट्यूलिप महोत्सव। ठीक है, ये श्रीनगर में डल झील के किनारे जबरवान पहाड़ियों पर मनाया जाता है। ठीक है, और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है और 5 दिनों तक यह मेला चलता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, श्रीनगर में मनाया जाता है डल झील के किनारे जबरवान की पहाड़ियों पर, और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन और 5 दिनों तक चलता है। ठीक है, जम्मू में मनाया जाता है। ये 4-5 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो सकते हैं। ट्यूलिप जो है एक प्रकार का पौधा होता है। ठीक है, और सुंदर सुंदर फूलों के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ इससे औषधियाँ भी बनाई जाती हैं। अभी आगे हम इसका फोटो दिखा देंगे आपको। आगे देखिए, कंचोथ उत्सव जो है जम्मू के स्थानीय लोगों द्वारा मनाया जाता है, जो नाग देवता के अनुयायी होते हैं। ठीक है, और जिनका मानना है कि गौरी तृतीया के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। कहने का मतलब है शिव और पार्वती से जुड़ा हुआ ये उत्सव कंचोथ उत्सव, और ट्यूलिप जो है एक वृक्ष से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ट्यूलिप गार्डन ये देख सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह से एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। और ट्यूलिप एक प्रकार का पौधा होता है, उसका नाम है ट्यूलिप होता है। और अगर पशु मेला पूछेगा तो सोनपुर बिहार वाला हो जाएगा, खैर अभी आगे मिलेगा। और यदि ऊँट मेला पूछता है तो राजस्थान अजमेर वाला हो जाएगा, है ना। आगे आइए देखते हैं लद्दाख में हेमिस त्यौहार, यह यहाँ का मुख्य त्यौहार है और गुरु पद्म संभव की जयंती पर मनाया जाता है। यहाँ गुरु पद्म संभव का फोटो का देख सकते हैं। और आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल, इंग्लिश वाला देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। लेह की नुब्रा घाटी में पहली बार यह मनाया गया है। ठीक है, और 7 दिनों तक चलता है, और इस कार्यक्रम का जो आयोजन करता है नुब्रा एडवेंचर क्लब द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये फेस्टिवल कहने का मतलब आइस रेसिंग से संबंधित है, आइस पर लोग चढ़ते हैं। अभी आगे दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, यहाँ देख सकते हैं आइस पर चढ़ने का काम कर रहे हैं, आइस रेसिंग संबंधी है। ठीक है, आगे हिमाचल प्रदेश फगली महोत्सव, हिमाचल प्रदेश में फगली जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। किन्नौर जिला में मनाया जाता है, एक परंपरागत त्यौहार है, पारंपरिक पहले से चला आ रहा है। ठीक है, और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में आयोजित किया जाता है। आगे है मिंजर मेला, ये मिंजर मेला चंबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, यानी देश विदेश के लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश की स्थिति आप देख सकते हैं, ऐसी कंडीशन में है, मतलब हमेशा यहाँ बर्फ पड़ता रहता है, ठंडी ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, क्या ये देखें उत्तराखंड में देवी धुरा मेला, ये भी बड़ा कह सकते हैं विचित्र टाइप का मेला है। बराही देवी मंदिर के प्रांगण में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और इस मेला में पत्थर युद्ध होता है, अजीब तरीके का त्यौहार है। पत्थर युद्ध होता है, इनका मानना है कि 2 अलग अलग टोली रहेंगे, अलग अलग ग्रुप रहेंगे, अलग अलग समुदाय रहेंगे, और इस पर मतलब एक दूसरे पर क्या करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। और इस तरह से जय माँ वराही के नारे भी लगाते हैं, जय माँ वराही के नारे भी लगाते हैं। इनका मानना है कि इससे माता जी खुश होती हैं। खैर जैसा भी हो। फूलदेई महोत्सव, ये चैत्र महीने की संक्रांति को जब ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ पिघलने लगती है और सर्दियों के दिन बीत चुके होते हैं, उत्तराखंड के बुरांश के लाल फूलों की चादर ओढ़ने लगते हैं, तब इलाके की खुशहाली के लिए फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है। कहने का मतलब यह है, जब ठंडी का मौसम धीरे धीरे खत्म होने लगता है, चैत मतलब गर्मी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बर्फ़ पिघलने लगती है, धीरे धीरे पहाड़ियाँ दिखाई देने लगती हैं, मिट्टियाँ दिखाई देने लगती हैं, जिस पर नए वृक्ष उगने लगते हैं और उसमें फूल आ जाता है। ठीक है, पहाड़ियाँ बिल्कुल रंगीन दिखाई देती हैं, उसी को कहते हैं फूलदेई महोत्सव, उसी के परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है। ये देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सब पहाड़ियाँ एकदम सुंदर सुंदर दिख रही हैं। इन लोगों का मानना है कि हमारे बुरे दिन गए और अच्छे दिन आ गए। आगे देखिए, और ठंडी वैसे भी ज़्यादा पड़ती है तो ख़राब लगता है। ये देखिए
देवीधुरा मेला वाला एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, ठीक है। आगे देख सकते हैं आप कुंभ मेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुंभ मेला से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, सुपर टेट में भी आया था, टेट में भी आया था, ठीक है। 12 वर्ष के बाद लगता है और 6 वर्ष के बाद अर्धकुंभ। और इसमें प्रयागराज सबसे पहला तो ये पूछता है कहाँ कहाँ पर लगता है, तो ये तो नाम दिया है, ठीक है। कितने जगहों पर लगता है, 4 जगहों पर, ठीक है। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती नदी के संगम पर, हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में क्षिप्रा, हालांकि यहाँ शिप्रा दिया है, क्षिप्रा होगा, ठीक है, क्षिप्रा नदी के संगम पर। और ये भी पूछता है क्षिप्रा नदी के संगम पर या क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है, नासिक, गोदावरी नदी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आगे उत्तर प्रदेश में आइए देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कजरी महोत्सव, ये भी ये सुपर टेट में आया था, यस टेट में ये आया था क्वेश्चन पिछली बार। मिर्ज़ापुर का प्रसिद्ध त्यौहार एक ऑप्शन में भी था। और फिर कुछ नए त्यौहार मनाए गए, जैसे देखिए गुड़ महोत्सव, स्ट्रॉबेरी महोत्सव, केला महोत्सव, काला नमक चावल महोत्सव। ये खाने पीने वाली वस्तुओं से संबंधित महोत्सव जो मनाया गया भारत में, आपके उत्तर प्रदेश में मनाया गया। आगे बिहार में आइए, बिहार का नाम लेंगे तो सोनपुर मेला सबसे पहले आएगा, है ना। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है ये, जूनियर एडेड परीक्षा में भी आया था और बार बार ये आता रहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सोनपुर में मनाया जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा प्रत्येक साल मनाया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा नवंबर दिसंबर में लगता है। और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, इसे हरिहर क्षेत्र का मेला भी बोलते हैं और वहाँ के लोग छतर मेला बोलते हैं, छतर मेला के नाम से बोलते हैं, ठीक है। आगे आइए राजस्थान, राजस्थान में पुष्कर मेला है ना, ये तो टेट में ये भी बहुत बार आया है, पुष्कर मेला। राजस्थान व पुष्कर मेला ना हो तो फिर है कि नहीं। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में लगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला है। आगे गणगौर उत्सव, ये भी राजस्थान में ही लगता है और अलग अलग तौर तरीके से पूरे राजस्थान में मनाया जाता है। गढ़ का मतलब होता है शिव और गौर का मतलब होता है गौरा देवी यानी पार्वती। तो गणगौर ऐसे भी समझ लीजिएगा, शिव और पार्वती से जुड़ा हुआ उत्सव है गणगौर, ठीक है। गढ़ का मतलब शिव और गौर का मतलब देवी पार्वती, वैसे भी गौरा उनको बोलते हैं, ठीक है। तो आसानी से याद कर सकते हैं। ये देखिए ऊँट राजस्थान में। आगे देखेंगे उड़ीसा, उड़ीसा में बाली यात्रा उत्सव, धनु यात्रा उत्सव ये मनाया जाता है। फिर आगे सबसे महत्वपूर्ण जो है जगन्नाथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा, ये हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव माना जाता है। इस रथ यात्रा का आयोजन उड़ीसा के जगन्नाथपुर मंदिर से होता है और उड़ीसा का एक स्थान है पुरी, वहीं से मुख्य रूप से मनाया जाता है। और भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। नवकलेवर त्यौहार, नवकलेवर त्यौहार ये भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर से ही जुड़ा हुआ है, प्राचीन उत्सव है। और इसमें क्या होता है कि जब इनकी मूर्तियां अलग लगाई जाती हैं यानी बदल दी जाती हैं, पुरानी मूर्तियों को बदल कर नई मूर्तियां स्थापित की जाती, तो उसी दौरान नव कलेवर त्यौहार, नव मतलब नया से, इस तरह भी ध्यान रखिएगा। नुआखाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नुआखाई एक फसली त्यौहार है जो पश्चिम उड़ीसा के लोगों द्वारा मौसम में नए चावल के स्वागत के लिए, जब धान की खेती हो जाती है उस समय मनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे, रथ यात्रा और नुआखाई ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। ये देख सकते हैं जगन्नाथ भगवान का फोटो, यहाँ देख सकते हैं। आगे बैसाखी, अब देखिए कुछ त्यौहार हैं उनके सामने उनका कह सकते हैं स्थान लिखा गया है या प्रदेश लिखा गया है, बस इसको ऐसे ही रटना है आपको, ठीक है। बैसाखी पंजाब में, सूरज कुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा में, लुई नगाई उत्सव मणिपुर में, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में, सरहुल देखिए सीटेट में आया था झारखंड में, माधवपुर मेला गुजरात में, करगा उत्सव कर्नाटक में, फेलिमिंगो त्यौहार आंध्र प्रदेश में, है ना। तो इस तरह से ये सारे त्यौहार आप याद रखेंगे। एक यक्षगान है, ये सारी चीज़ें उसमें आता है,
नृत्य में, उसको हम नृत्य वाले वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। आगे नागालैंड में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हार्नबिल महोत्सव, महोत्सव उत्सव और मोंग मोंग त्यौहार, ये उतने महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन हार्नबिल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें। आगे आइए देखते हैं। लोसांग उत्सव सिक्किम में बहुत इम्पोर्टेंट है, लोसांग ये महत्वपूर्ण है। मिजोरम में देखें चापचरकुट, पावलकुट, मीमकुट, ये तीनों महत्वपूर्ण है। सोलंग उत्सव अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं असम में, असम का दोनों महत्वपूर्ण भाई, ये तो कई बार आ चुका है टेट में, बिहू आप देख सकते हैं टेट में, ठीक है। अम्बुबाची मेला जो है असम का प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में प्रतिवर्ष आषाढ़ के महीने में आयोजित होता है। बिहू जो होता है, बिहू चलिए आगे देखें। बिहू त्यौहार ये बहुत बार पूछा गया, आप इससे परिचित भी हैं। जोनबिल मेला, अम्बुबाची, बिहू और जोनबिल तीनों कहाँ का है? असम का, इतना ध्यान रखिएगा। आगे आइए तमिलनाडु में पोंगल तमिलनाडु में और ओणम केरला में, ठीक है। तो ये दक्षिण भारत का मकर संक्रांति के नाम, मतलब उत्तर भारत में जो मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है, वही दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। किसानों से संबंधित फसली त्यौहार है। और जल्लीकट्टू आपके सीटेट में आ चुका है। जल्लीकट्टू सीटेट में 400 वर्ष पुराना पारंपरिक खेल है। हालांकि ये पागलों वाला बिल्कुल खेल है, हमको नहीं पसंद है इस तरह का खेल। फसलों की कटाई के अवसर पर पोंगल के समय आयोजित किया जाता है। इस खेल में बैलों के सींग में सिक्के व नोट फंसाकर रखे जाते हैं और फिर उन्हें भड़काकर भीड़ में छोड़ दिया जाता है ताकि लोग सींगों को पकड़कर उन्हें काबू करें। बहुत लोग इसमें मारे जाते हैं। तो इस तरह का त्यौहार बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन उनकी परंपरा है। खैर आगे फोटो इसका देख ले, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। साड़ युद्ध का कह सकते हैं बिल्कुल रूप है। आगे आइए देखते हैं केरल में ओणम है ना, और ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है जो सितंबर माह में राजा महाबली के स्वागत के प्रति आयोजित किया जाता है। 10 दिनों तक चलता है। और महाराष्ट्र में काला घोड़ा कला महोत्सव और गुड़ी पड़वा महोत्सव, ये दोनों महाराष्ट्र का है, ठीक है। आगे आइए देखते हैं। आगे क्या, बस यही इतना है। बाकी अगली वीडियो में पुनः हम जो है आपको जो भी मेले छूट रहे हैं उसको देंगे, और साथ ही साथ जो भारतीय लोक नृत्य हैं या शास्त्रीय नृत्य हैं उससे संबंधित व्यक्तित्व हैं उसको भी हम आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से। और इसके लिए आपको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए आज इतना ही, धन्यवाद।